नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सहसारूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। वासाम जिलवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि गुरुवर्ष के 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चौथे अध्याय के कुछ सूत्र अपन ने पढ़ लिए थे, उनका उच्चारण अपन करेंगे। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेस्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्योग्य किलविशिकाश्चैक्षः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः काय प्रविचारा आएसानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। एक बार इन सूत्रों का रिवीजन अपन कर लें। देव 4 निकाय वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है, जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं, जो इधर उधर सभी जगह घूमते रहते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं। ज्योतिषी देव जो सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष विमानों में रहते हैं वो ज्योतिषी देव हैं, और जो ऊपर 16 स्वर्ग 9 ग्रह 9 अनुदेश 5 अनुत्तर के विमानों में रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। इन वैमानिक देवों के 2 भेद किए हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। 16 स्वर्ग तक इंद्र आदि की कल्पना पाई जाती है, इसलिए 16वें स्वर्ग तक जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कल्पोपपन्न कहते हैं, और 16वें स्वर्ग के ऊपर जितने देव उत्पन्न होते हैं उनको हम कल्पातीत कहते हैं। आदितस्त्रिषु पीतान्तलेस्याः, आदितः त्रिषु, प्रारंभ के 3 निकायों में। 3 निकाय कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इन 3 निकायों में पीतान्तलेस्याः, पीत तक लेस्या पाई जाती है। पीत तक का मतलब हो गया कृष्ण, नील, काकोद और पीत। तो इसमें ये 4 लेस्याएं बता दी। इसको कैसे लगाना है? इसको ऐसे लगाएं कि प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में तो 4 लेस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही देव पर्याप्तक हो जाते हैं अंतर मुहूर्त के बाद फिर पूरे जीवन पर्यंत उनके पीत लेस्या ही होती है। देवों के, भवनत्रिक देवों के कभी अशुभ लेस्याएं नहीं होती पर्याप्तक अवस्था में। तो अपर्याप्त अवस्था में तो हम कृष्ण नील काकोद लगाएंगे, पर्याप्त अवस्था में नहीं लगाएंगे। फिर अपन ने देखा था इन 4 निकायों के भेद प्रभेद। जो भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिषियों के 5 भेद हैं, और कल्पोपपन्न पर्यंत 16वें स्वर्ग पर्यंत जो देव हैं उनके 12 भेद किए हैं। अब एक प्रश्न अपना बनता है, इसको आगे करेंगे हम, कि स्वर्ग जब 16 हैं तो 16 स्वर्गों के भेद 12 क्यों किए? उनके 24 इंद्र कौन कौन से? इसकी चर्चा आएगी, समझेंगे आज। फिर इन 4 निकायों के देवों में 10 प्रकार की कल्पना पाई जाती है इंद्र आदि की। तो इंद्र किसे कहते हैं? जिसका वैभव सर्वाधिक होता है और जिसकी आज्ञा चलती है। सारे देव उसी की आज्ञा में ही अपना जीवन गुजारते हैं, उसे हम इंद्र कहेंगे। जो अणिमा आदि विधियों से, इन विशेषताओं से सहित होते हैं वो इंद्र हैं। सामानिक का मतलब है जो सभी विशेषताओं में इंद्रों के समान हैं,
लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती। आज्ञा इंद्र की चलेगी। वैभव इंद्र और सामानिक का एक समान है। त्रायस्त्रिंश किसे कहते हैं? देवताओं में जो एक तरह से पूज्य, जैसे हमारे यहाँ माता पिता या गुरु पूज्य होते हैं, उसी तरह से जो स्थान देवताओं में भी सभी देवों का आदरणीय है, उसको हम बोलते हैं त्रायस्त्रिंश। ये संख्या में 33 होते हैं, इसलिए इनका नाम भी त्रायस्त्रिंश पड़ गया। फिर है पारिषद। जब इंद्र की सभा लगती है तो उस सभा के सदस्य देवों को पारिषद जाति के देव कहा जाता है। आत्मरक्षक, इंद्र के जो अंग रक्षक होते हैं उन देवों को आत्मरक्ष कहा जाता है। लोकपाल, साधारण कोतवाल के समान जो देव होते हैं उन्हें हम लोकपाल कहते हैं। जो 10 दिशाओं पर निगरानी रखते हैं उसे हम लोकपाल कहेंगे। अनीक, अनीक का मतलब होता है जब इंद्र की सेना चलती है तो उस सेना में जो 7 प्रकार की सेना होती है, पैदल चलने वाले आदि जो सैनिक होते हैं उनको हम अनीक कहते हैं। प्रकीर्णक का मतलब है सामान्य जन। जैसे नगर में सामान्य लोग जो रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रकीर्णक। जो सामान्य देव हैं, असंख्यात देव हैं, वो असंख्यात देव प्रकीर्णक कहलाएंगे। आभियोग्य का मतलब होता है जो दासी दास के रूप में कार्य करते हैं, वो आभियोग्य जाति के देव हैं। किसी देव को अपने विमान से कहीं दूसरी जगह जाना है, नंदीश्वर द्वीप आदि में या पंचमेरु आदि में या पंचकल्याणक आदि में, तो ये देव किसी न किसी वाहन की सहायता से आएंगे। तो वाहन कौन बनेगा? तो ये आभियोग्य जाति के देव वाहन बनते हैं। किलविशिक का मतलब क्या होता है? जो पापी देव होते हैं, मतलब निकृष्ट निम्न जाति के जो देव हैं उन्हें हम किलविशिक कहते हैं। ये इस प्रकार के देव होते होंगे जैसे अपने यहाँ शेड्यूल कास्ट या अस्पर्श शूद्र होते हैं, जिनको हम घर में प्रवेश नहीं करने देते, जिनसे हम स्पर्शित हो जाएं तो नहाते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति देवों में भी होगी कि वहां पर भी किलविशिक जाति के देव हैं, जिनको सभी देव अपने अपने अंदर कॉलोनी में नहीं आने देते होंगे, उनसे वार्तालाप नहीं करते होंगे, उनको तुच्छ समझते होंगे। तो ये सारी कल्पनाएं 10 प्रकार की देवों में होती हैं। अब ये क्या 10 प्रकार की कल्पनाएं सभी प्रकार के देवों में होती हैं चारों निकायों में? नहीं। अब विशेषता बता रहे हैं। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा। जो व्यंतर और ज्योतिषी देव हैं उनमें त्रायस्त्रिंश नहीं होते, मतलब उनमें कोई पूज्य पुरुष नहीं होंगे, आदरणीय देव नहीं होंगे। और लोकपाल, लोकपाल का मतलब कोतवाल के समान भी भेद वहां नहीं पाया जाता, इसमें व्यंतर और ज्योतिषियों में। बाकी भवनवासी में और वैमानिकों में 10 भेद हैं, व्यंतर और ज्योतिषियों में 8 भेद हैं। अब इंद्र की बात की गई तो अगला सूत्र लिखा था पूर्वी और द्विंद्रा। जो प्रारंभ के 2 निकाय हैं, कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। व्यवस्था एक इंद्र कर सकता है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से 2-2 इंद्र कहे गए हैं। अब जैसे अपन ने भवनवासी के 10 भेद पढ़े, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार इत्यादि। तो असुर कुमार जाति में 2 इंद्र, 2 प्रतीन्द्र। नाग कुमार जाति में 2 इंद्र, 2 प्रतीन्द्र। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है। 2-2 इंद्र होते हैं। जब 2 इंद्र होंगे तो 2 प्रतीन्द्र भी होंगे, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार से इंद्र और प्रतीन्द्र। तो भवनवासियों के 40 हो जाएंगे। 10 भेद हैं, 10 भेदों में 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र, तो 40 हो गए। व्यंतरों में 8 भेद हैं, तो 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र। ठीक है। फिर अपन ने देवों में काम सेवन की विधि समझी थी कि देवों में काम सेवन किस प्रकार होता है। तो काय प्रविचारा आसाना, ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार, शरीर से प्रविचार होता है। ईशान स्वर्ग तक से क्या मतलब है? सबसे नीचे खरभाग पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव हैं। ठीक है। तो उन भवनवासी व्यंतर देवों में, फिर मध्य लोक में ज्योतिषी देव हैं तो उन ज्योतिषी देवों में, और ऊपर ऊर्ध्व लोक में जो वैमानिक देव हैं तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक के देव, ये सारे के सारे देव क्या करते हैं? शरीर से काम सेवन करते हैं। जैसे हम लोगों में मनुष्य त्रियंचों में शरीर से काम सेवन होता है, तो शरीर से ही काम सेवन उनमें होता है। उसके ऊपर क्या व्यवस्था है? तो अगला सूत्र पढ़ा था शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेष जो युगल है ऊपर,
उन युगलों में क्रमशः स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से प्रविचार होता है। जैसे पहला युगल बताया, देखें ये 16 स्वर्ग 8 युगल में हैं। ये क्यों है? ये अब नियोग है, ऐसा वो संरचना ही ऐसी बनी हुई है कि ये युगल में है। सौधर्म और ईशान का युगल, सानत कुमार महेंद्र युगल, ठीक है। तो ऐसे 8 युगल होंगे। तो पहले युगल में काय से प्रविचार हुआ, दूसरे युगल में स्पर्श से प्रविचार होगा, फिर तीसरे और चौथे युगल में शब्द से, रूप से, फिर 5वें 6वें युगल में शब्द से और 7वें 8वें युगल में मन से प्रविचार होता है। मतलब केवल मन में स्मरण मात्र करते हैं और स्मरण मात्र करने से ही उनको आत्म संतुष्टि मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से देवियों के शब्द यदि सुनने में आ गए तो शब्द सुनने मात्र से संतुष्टि मिल जाती है। इसी प्रकार से रूप का दर्शन हो गया तो रूप के दर्शन से भी उनको वो कामोत्तेजक जो भी असंतुष्टि होती है उसमें संतुष्टि मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके 16 स्वर्ग के ऊपर क्या होता है? तो परे प्रविचारा, परे अप्रविचार। 16 स्वर्गों से ऊपर जो 9 ग्रहवेग, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर के देव हैं वो अप्रविचार, प्रविचार से रहित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर देवियां ही नहीं होती। देवियां जो पाई जाती हैं ये 16वें स्वर्ग तक ही पाई जाती हैं, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं पाई जाती, इसलिए उनको प्रविचार से रहित कहा गया। देवियों के विषय में हमने कल बताया था कि देवियों की उत्पत्ति पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती है, ठीक है। 16वें स्वर्ग की देवी होगी तो वो भी पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होगी, और इधर 8वें 12वें किसी भी स्वर्ग की देवी होगी वो सब पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है। जैसे ही वो उत्पन्न होंगी उनका जो नियोगी देव होगा उस नियोगी देव को संकेत मिल जाएगा और वो संकेत प्राप्त करके नीचे आएगा और अपनी देवी को ले जाएगा। हम लोग भी जैसे बारात लेके जाते हैं ना, बस वैसे ही मान के चलो कि देव भी आते हैं और बारात लेके आएंगे और अपनी देवी को साथ में ले जाएंगे। तो उसी प्रकार से अब उस देवी की हाइट होगी या उसकी कोई लेस्या होगी या उसकी आयु होगी तो वो किस हिसाब से होगी? पहले दूसरे स्वर्ग के हिसाब से कि 16वें स्वर्ग के हिसाब से? 16वें स्वर्ग के हिसाब से। जिस स्वर्ग में उसको जाना है उस स्वर्ग के हिसाब से ही उसके शरीर की अवगाहना होगी, उसी के हिसाब से उसके परिणामों की लेस्या होगी, उसी के हिसाब से उसके सारी चीजें लगाई जाएंगी, अवधि ज्ञान उतना ही होगा, ठीक है। तो सारी चीजें उसकी उस हिसाब से होंगी। देवियों की आयु के विषय में और थोड़ा सा जान लें। देवों की आयु तो सागरों में होती है, 2 सागर, 7 सागर इत्यादि, ठीक है, 33 सागर तक। लेकिन देवियों की आयु इतनी ज्यादा नहीं होती। देवियों की आयु पल्लियों में होती है, 1 सागर में असंख्यात पल्ले होते हैं। तो देवियों की आयु के बारे में 5 पल्ले से लेके 55 पल्ले तक होती हैं। इसमें अलग अलग स्वर्ग में लगाना है। 16 स्वर्ग हैं तो पहले स्वर्ग की 5 पल्ले, फिर 2 बढ़ा दें, 7 पल्ले, फिर 2 बढ़ाएं, 9 पल्ले, फिर 2 बढ़ाएं, 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 तक 2-2 बढ़ाएंगे, फिर 27 से 7-7 बढ़ाएं, 27 और 7 34, 34 और 7 41, 41 और 7 48, 48 और 7 55। इस प्रकार से 55 पल्ले तक होती है। 16वें स्वर्ग की देवी की आयु 55 पल्ले और पहले स्वर्ग की देवी की आयु 5 पल्ले की। इससे तो ये हुआ कि एक देव के जीवन काल में कितनी सारी देवियां हो जाती होंगी? बिल्कुल हो जाती हैं। एक देव जो 2 सागर की आयु वाला है उसकी देवी की आयु मात्र 5 पल्ले की है, तो असंख्य देवियों का वो भोग करता है। इसी प्रकार से 16वें स्वर्ग के देवों की आयु 22 सागर और उसकी देवी की आयु मात्र 55 पल्ले की है, तो वो भी उसके सबका ये प्रमाण आता है कि कौन सा देव कितनी देवियों का भोग करता है, ये चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने भवनवासी देवों के बारे में पढ़ा था। भवनवासी देवों के 10 देव कौन कौन से? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। कुमार शब्द सभी में लगाना है, इस अपेक्षा से 10 भेद बन जाएंगे। कुमार शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आयु में बिल्कुल सब बराबर होते हैं, फिर भी इनके जो कुमार इसलिए लगाया क्योंकि ये युवराज के समान होते हैं। एक राजा होता है और एक युवराज होता है।
युवराज को जगह जगह घूमने फिरने की आदत होती है, उसके कंधे पर बोझ नहीं होता, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती, बस तो इसी प्रकार का नेचर है इनका स्वभाव भी भवनवासी देवों का इसी प्रकार का है, इसलिए इनको कुमार शब्द लगाया जाता है। ठीक है, इनकी वेशभूषा आदि सब कुछ कुमारों की तरह होती है। व्यंतर देव, उनके 8 भेद बताए थे, किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ऐसे ये व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। आजकल हम जिनको भूत प्रेत आदि कह रहे हैं वो ये व्यंतर देवों के भेद हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में जो प्रेत बाधा आदि होती है वो इनकी लगती नहीं है। देवों की प्रेत बाधा अलग प्रकार की होती है, वो अपने आप में आश्चर्यकारी होगी और ऐसे नहीं होगी कि केवल गर्दन घुमा ली और बाल घुमा लिए और इधर उधर ठोक दिए तो इतने में प्रेत बाधा हो गई। ये मानसिक बीमारी भी कही जाती है। तो कई मानसिक बीमारी भी हो सकती है, किसी को प्रेत बाधा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आज से अपन को ज्योतिषी देवों के बारे में पढ़ना है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब देखेंगे सूत्र नंबर 12, ज्योतिषी देवों का प्रकरण। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। यहां बता रहे हैं ज्योतिषी देवों के अब कितने भेद किए? 5 भेद। अपन ने पढ़ा था दशास्त पंच द्वादश विकल्पा। तो पंच का मतलब क्या है? 5। तो देखें ज्योतिषी देवों के 5 भेद। सूर्य, ठीक है, फिर लिखा चंद्रमस। चंद्रमस संस्कृत में चंद्रमस बोलते हैं, हिंदी में हम चंद्रमा बोलते हैं। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। फिर लिखा है ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। तो ये 5 भेद हो गए। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा ग्रह, चौथा नक्षत्र और 5वां तारे। ये 5 भेद ज्योतिषी देवों के होते हैं। ये जो ज्योतिषी देवों के भेद किए हैं ये एक प्रकार का परिवार है। एक प्रकार का परिवार कैसा कि ये विमानों के भेद हैं। ये विमान हैं, इन विमानों में जो चंद्र विमान है, चंद्र विमान को इंद्र माना गया और सूर्य विमान को प्रतीन्द्र माना गया। बाकी सब इनके परिवार के सदस्य माने गए। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, बाकी सारे वेद पारिवारिक सदस्य हैं। अब इनको आज अपन थोड़ा सा समझेंगे कि अपने जम्बू द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं, एक चंद्रमा के परिवार में कितने सूर्य तारे आदि होते हैं, एक कैसे परिभ्रमण करते हैं, ये सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, कितनी दूर से लगाते हैं, ये सारे विषयों को आज अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखें कि एक चंद्रमा का परिवार कितना बड़ा होता है। इसको लिख लें आप लोग, लिखना है तो एक चंद्रमा के परिवार में चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा इंद्र कहलाता है। चंद्रमा क्या है? इंद्र। ठीक है, फिर सूर्य क्या है? प्रतीन्द्र। ये प्रतीन्द्र है। अब एक चंद्रमा के परिवार में, परिवार किसका माना जाएगा? चंद्रमा का, सूर्य का नहीं। चंद्रमा बड़ा है, वो इंद्र है। तो चंद्रमा के परिवार में अब ग्रह होंगे। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह होते हैं 88। नक्षत्र होते हैं 28। 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और एक चंद्रमा के परिवार में तारे कितने होते हैं? तारे होते हैं 66,975 कोड़ा कोड़ी। 66,975 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी क्या कहलाता है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें तो उसे हम कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, वो कोड़ा कोड़ी। अब 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। इसका मतलब ये हुआ 1 करोड़ में कितनी बिंदी रखते हैं हम? 7।
तो अब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करेंगे तो 14 बिंदी हो गई, 7 इधर की और 7 उधर की, 14 बिंदी। अब इसके आगे 14 बिंदी और रख दो, फिर उसको गिने अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके, तो इतने सारे तारे होते हैं। अब कई बार अपन लोग मजाक मजाक में ऐसे ही बोलते हैं कि क्यों गिन सकते हो आसमान के तारे कितने हैं। यदि ऐसी सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि आसमान के तारे गिन सकते हो क्या, तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास से बोलना चाहिए, हाँ हम तो गिन चुके। कितने हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं एक चंद्रमा के परिवार में। कोई कहे तुमने कैसे जान लिया? हमारे केवली भगवान ने कहा है और हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसलिए इतने ही होते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम गिन लो, जिसको विश्वास नहीं है तुम गिन लो। यदि हम नहीं गिन पा रहे हैं तो जिन्होंने गिन लिए हैं उनकी बात को हम स्वीकार करें। अब ध्यान से देखें, ये तो चंद्रमा का एक परिवार हो गया। अब हमारे यहाँ जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। चंद्रमा कितने हैं? 2। अब 2 चंद्रमा होंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब चंद्रमा 2 हैं तो सूर्य भी 2 हो जाएंगे। अब ग्रह कितने हो जाएंगे? 88 का डबल कर दें तो कितने हो गए? 176। 176 ग्रह हो गए। नक्षत्र कितने हो जाएंगे? 28 दूनी 56 नक्षत्र हो जाएंगे। अब तारे कितने हो जाएंगे? 66,975 कोड़ा कोड़ी का डबल कर दें तो 1,33,08,50 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, देखो डबल करके 900 हो जाएगा। ठीक है, 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे हो गए। ये अपने जम्बू द्वीप के हैं। ये जम्बू द्वीप में अब 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं, 176 ग्रह, 56 नक्षत्र और 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे। ये अपने यहाँ का ज्योतिषी देवों का परिवार है। ठीक है, अब इसको अपन देखें कि ये रहते कहाँ हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं, क्या स्थिति इनकी है, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। उतार लिया ये आप लोगों ने, इसको उतार लें, आगे का देखें। अब आगे अपन देखेंगे तो ये जितने भी ज्योतिषी देव हैं, ये ज्योतिषी देव क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं। ये क्या करते हैं? चक्कर लगाएंगे। अगला सूत्र देखें, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो आते हैं, नित्य गतिया, नित्य गतिमान रहते हैं निर्लोके यानी मनुष्य लोक में। ठीक है, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा का मतलब मेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हैं। नित्य गतिया हमेशा गतिमान रहते हैं। कहां पर? नृलोके यानी मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक क्या था? 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप का मतलब जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात्रीखंड द्वीप, कालो समुद्र और आधा पुष्करार्ध मानसोत्तर पर्वत तक। यहां तक जितने सूर्य चंद्रमा हैं, ये सारे के सारे सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। देखें, ये जो अपन आगम का ज्ञान ले रहे हैं, इस आगम के ज्ञान में और वर्तमान के विज्ञान में अंतर है। अंतर कैसे है? अब अंतर ये मान के चलें कि ये जितने वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य चंद्रमा स्थिर है। और हमारा आगम कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है। तो अब यहीं से अंतर इसमें आना शुरू हो गया। अब क्या होगा? अब वो विज्ञान है, विज्ञान खोज कर रहा है। कुछ दिनों के बाद विज्ञान अपनी घोषणा करेगा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं। वो अभी खोज कर रहे हैं। अब इसको अपन देखें, एक और आप संख्या लिख लें कि 2.5 द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा होते हैं। जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा। ठीक है, फिर लवण समुद्र में
लवण समुद्र में 4, फिर धात्विक खंड में 12, फिर कालोद समुद्र में 42 और पुष्करवर द्वीप में पुष्करार्ध आधे पुष्कर में 72। अब इतने ये चंद्रमा और इतने चंद्रमा हैं तो सूर्य भी इतने होंगे, क्योंकि एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है। तो दो चंद्रमा है तो सूर्य कितने हो गए? सूर्य भी 2 हो गए। 4 चंद्रमा है तो सूर्य भी 4, 12 चंद्रमा है तो सूर्य भी 12, 42 चंद्रमा है तो सूर्य भी 42 और 72 चंद्रमा है तो कुल 2.5 दिन में कितने हो जाएंगे? 132 सूर्य, 132 चंद्रमा। ये 2.5 दिन की संख्या है। अब लवण समुद्र में मेरु पर्वत देखें, ये सभी सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाएंगे। ये जहां पर भी हैं वहां से 2.5 दिन पूरा गोल है तो ऐसे गोल चक्कर लगाएंगे। इनकी सबकी कक्षाएं बनी हुई हैं, ये कभी आपस में नहीं टकराएंगे। इनकी सबकी गलियां बनी हुई हैं। जैसे जहां पर अपन लोग देखते हैं हाईवे पर जाते हैं, 4 लाइन हाईवे है, आपके आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट हम लोगों के कब होते हैं? जब हम ओवरटेक करते हैं, एक दूसरे के आगे निकलना चाहते हैं, गलत रास्ते पर जाएंगे। अब ये जो अनादिकालीन परंपरा है, सबकी अपनी अपनी कक्षाएं बनी हैं। सारे ग्रह, सारे जितने भी सूर्य चंद्रमा आदि हैं, ये सब अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं। सबकी गति नियत है, इसलिए ये कितना भी गोल गोल घूमे, कभी भी कोई भी तारे, चंद्रमा, सूर्य आपस में नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो ये अपना 2.5 दिन के 132 सूर्य, 132 चंद्रमा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हर 50,000 योजन पे, देखें अब ध्यान से, आधा ये जो पुष्करार्ध हो गया मानसोत्तर पर्वत तक, इसके बाद 50,000 योजन पर पहला वलय आएगा। अगला मानसोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे जाएंगे तो एक वलय आएगा। उस वलय में जितने ये 72 सूर्य, 72 चंद्रमा है, इसके जस्ट डबल हो जाएंगे, 144 सूर्य, 144 चंद्रमा। फिर हर 1-1 लाख योजन पर, फिर 1 लाख योजन के बाद फिर एक वलय आएगा, तो उसमें 4 सूर्य, 4 चंद्रमा बढ़ जाएंगे। फिर 1 लाख के बाद फिर एक नया वलय आएगा, उसमें 4 सूर्य, 4 चंद्रमा बढ़ जाएंगे। फिर 1 लाख के बाद एक नया वलय आएगा। तो चूंकि ये जो पुष्करार्ध है, आधा पुष्करार्ध, वो 8 लाख योजन का है, तो उसमें कितने वलय आएंगे? 8 वलय आएंगे। जब 8 वलय आएंगे तो ये इसी प्रकार से 4-4 बढ़ते जाएंगे। अब जो अंतिम वलय अपने पुष्करार्ध का होगा, फिर अगला जो पुष्करवर समुद्र लगेगा, उस समुद्र में इसका जो अंतिम वलय में जितने सूर्य चंद्रमा होंगे, उसके जस्ट डबल हो जाएंगे पहले वलय में, और फिर 1-1 लाख के अंतर से 4-4 सूर्य चंद्रमा बढ़ते जाते हैं। ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र तक जाएंगे ये सूर्य चंद्रमा, तो कितने हो जाएंगे? असंख्यातों सूर्य, असंख्यातों चंद्रमा। ज्योतिषी देव कितने हैं? असंख्यातों, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। इसीलिए जब अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किया जाता है, तो अकृत्रिम चैत्यालयों में देखें, सूर्य के बिंब में भी अकृत्रिम चैत्यालय है, चंद्रमा के बिंब में भी अकृत्रिम चैत्यालय, सभी में होगा। जितने ज्योतिषी देव हैं, सभी विमानों में 1-1 अकृत्रिम चैत्यालय होता है, लेकिन इनकी गणना नहीं की गई। जब हम 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालय देखते हैं तो 8,56,97,481, इनमें ऊर्ध्वलोक के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो वैमानिक देवों के हैं। मध्य लोक में अपने ये हो ही गए 458, और अधोलोक में भवनवासियों के हैं, व्यंतर और जोशियों के नहीं है। व्यंतर जोशियों के क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इनकी संख्या असंख्यात है, इनको गिन ही नहीं सकते। तो इनकी संख्या को छोड़ करके फिर अपन ने 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालय गिने हैं। तो ये ज्योतिषी देव ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, कितने हो जाएंगे? असंख्यातों हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे परिभ्रमण करते हैं इसको हम देखें। ये समझ में आ गया? ये इसको याद कर लें, लिख लें, 2, 4, 12, 42, 72।
जम्बूद्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, भारतीखंड में 12, कालो समुद्र में 42 और पुष्करार्ध में 72। पूरे 2.5 द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा होते हैं। उसी हिसाब से इनके अब ग्रह नक्षत्र और तारे बढ़ जाएंगे। एक चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, तो अब 72 चंद्रमा है, तो 72 का गुणा उसमें कर देंगे तो उतने तारे निकल आएंगे। ठीक है, अब आगे देखें अपन। अब देखते हैं कि ये गमन कैसे करेंगे, इनकी गलियां कैसे बनी हुई हैं, थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से देखें, ये अपना सुमेरु पर्वत है। ठीक है, सुमेरु पर्वत छोटा सा हम बनाए दे रहे हैं। ये सुमेरु पर्वत बना लिया अपना। ठीक है, अब इस सुमेरु पर्वत के ये चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या है, चक्कर कहां से लगाएंगे, ध्यान से देखें अपन। ये सुमेरु पर्वत नीचे यहां से लेके यहां तक ये 10,000 योजन चौड़ा है। कितना है, 10,000 योजन। ठीक, फिर इसके ऊपर ये पहला तो हो गया इधर भद्रसाल वन। ठीक है, भद्रसाल वन, ऊपर भद्रसाल चमुलानी। फिर 500 योजन ऊपर जाएंगे तो ये आ गया कौन सा, अपना नंदनवन। ठीक, फिर इस नंदनवन से यहां तक है 62,500 योजन, ये आएगा इधर सोमनस वन। ठीक है, अब हमारे ये जो सूर्य चंद्रमा है ये कहां पर है, ये इस चित्रा पृथ्वी से भद्रसाल वन से केवल 790 योजन की ऊंचाई पर है। यहां से लेके 790 कितना हो गया, ये 500 था नंदनवन। अब इस नंदनवन से 290 300 योजन और ऊपर, यहां से लेकर के और 900 योजन तक, यहां तक ये 790 योजन की ऊंचाई और ये 900 योजन की ऊंचाई। बस इतनी सी ऊंचाई में सारे के सारे सूर्य चंद्रमा का एक वलय है पूरा। बस इतनी मोटाई में कितने हो गए, 110 योजन की मोटाई हो गई। यहां ये 790 और ये 900। जमीन से यहां अपनी जो जमीन है इससे 790 योजन ऊपर जाकर के ये ज्योतिषीदेव प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये ज्योतिषीदेव प्रारंभ होंगे। 790 से प्रारंभ हुए, 900 योजन तक अंतिम ग्रह है, उसके ऊपर फिर कोई भी ज्योतिषीदेव नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये कैसे हैं, इनको अपन एक बार देख लें। हम इसको लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। 790 योजन पर सबसे नीचे, 790 योजन पर क्या है, सबसे नीचे है तारे। फिर इससे 10 योजन ऊपर जाएंगे, 800 योजन पर है सूर्य। फिर 880 योजन पर है चंद्रमा। फिर 884 योजन पर है नक्षत्र। फिर 888 योजन पर है बुध ग्रह। फिर 891 पर है शुक्र। फिर 894 पर है गुरु। फिर 897 पर है मंगल। और फिर 900 योजन पर है 900 पर है शनि। इस प्रकार से ये पूरे ज्योतिषीदेव बने हुए हैं। ज्योतिषीदेवों का बाहुल्य कितना है, ये 790 योजन से लेकर के और 900 योजन की ऊंचाई तक है। 900 योजन के ऊपर एक भी ज्योतिषीदेव नहीं है। ठीक है, 790 पर तारे, 800 पर सूर्य, 880 पर चंद्रमा, 884 पर नक्षत्र, 888 पर बुध, 891 पर शुक्र, 894 पर गुरु, 97 पर मंगल और 900 पर शनि।
इसको याद कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीका बता दे रहे हैं। 790 से शुरू करें, उसमें 10 जोड़ना है, तो 800 पर सूर्य हो गया, फिर 80, फिर इसके बाद 2 बार जुड़े 4 4, और फिर 4 बार जुड़े 3 3। इसमें अपन ने कितना जुड़ा, 80 में 4 जुड़ा, इसमें 4 जुड़े, फिर इसमें 4 जुड़े, फिर 3 3 3 3। इस प्रकार से ये जोड़ते जाएंगे तो ये अपनी संख्या निकल आएगी। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, आप लोग उसका गैप देख लें तो समझ में आ जाएगा। अब ये कहां से चक्कर लगाते हैं, अब ये एक और देखें, ये जो अपना सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत की चौड़ाई कितनी है, 10,000 योजन। तो ये बिल्कुल सुमेरु पर्वत से सट करके चक्कर नहीं लगाएंगे, ये सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी से, इतनी दूर रह करके चक्कर लगाते हैं। मान लो ये अपना सुमेरु पर्वत हो गया, तो ये इतनी दूरी से चक्कर लगाएंगे, 1121 योजन दूरी से इनकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इस प्रकार से अब जो अपनी कक्षा में जहां जहां है वो वहां से उस सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये ज्योतिषी देवों का अवस्थान बता दिया। इस 1121 योजन को अगम्य क्षेत्र कहा जाता है। अगम्य का मतलब यहां कोई ज्योतिषी देव जा नहीं सकते, अगम्य, यहां पर किसी भी ज्योतिषी देव की 4 क्षेत्र नहीं है, उनकी कोई भी कक्षाएं नहीं है। सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी से लगाएंगे, तो इस तरफ से भी 1121 योजन हो गया और इस तरफ से भी 1121 योजन हो गया, बीच में 10,000 योजन की मोटाई है मेरु पर्वत की। तो इस प्रकार से ये चक्कर लगाएंगे। ठीक है, केवल सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, जो 4 मेरु और हैं उनके चक्कर नहीं लगाते। वो बीच में आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन चक्कर उनके नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि धातकी खंड द्वीप के सूर्य चंद्रमा, धातकी खंड के जो विजय मेरु या अचल मेरु है उसके चक्कर लगाएंगे, नहीं, सारे के सारे सूर्य चंद्रमा इसके सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। तो ये कहां तक के सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, अगला सूत्र लिखा था, अभी एक और सूत्र देख लें, तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। ये जो सूर्य चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, इनके चक्कर लगाने से होता क्या है, इससे ही दिन रात होते हैं। ये जो सूर्य चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, इसी से ही काल का विभाग होता है। एक सूर्य जो एक पूरा राउंड लगाता है तो उसमें 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अपने जो जम्बू द्वीप है या अपन लोग जिस सूर्य को देख रहे हैं, ऐसे 2 सूर्य हैं। आज जो सूर्य हमारे देख रहा है ये कल नहीं दिखेगा, ये अब हमें परसों दिखेगा। कल निकलने वाला सूर्य दूसरा होगा। जैसे आप एक मान करके चलें कि आपने कभी ट्रेनों का संचालन देखा होगा। जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, वो लंबी दूरी की ट्रेन आती हमारे शहर में रोज है, लेकिन अब वो ही कैसे आ जाएगी। मान लो एक ट्रेन जम्मू से चल के पूना तक गई, मालवा एक्सप्रेस, वो झेलम एक्सप्रेस जम्मू से चली और पूना तक गई, अब ललितपुर बीच में आ गया, तो आज भी आई वो ट्रेन, कल भी आई, परसों भी आई, हमारे यहाँ तो रोज आ रही है। लेकिन जो ट्रेन आज आई है वो कल नहीं आएगी, वो परसों आएगी, क्योंकि वो वहां तक पहुंचेगी पूना तक, फिर पूना से लौट के आएगी जम्मू तक, फिर जम्मू से दूसरे टर्न में आएगी, तब वो हमारे यहाँ आएगी। तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो सूर्य हमारे यहाँ है, जिसको हमने आज देखा, वो अब कल हमारे यहाँ नहीं होगा, कल वो ऐरावत क्षेत्र में होगा, फिर ऐरावत क्षेत्र से अब फिर वो सूर्य हमारे यहाँ बाद में आएगा। तो इस प्रकार से 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, जिसको हम आज देखते हैं वो कल नहीं दिखेगा, परसों दिखेगा। अभी एक पेपर की कटिंग या कोई मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक कटिंग आई थी वैज्ञानिकों की, उन्होंने भी कुछ फोटोज से ये देखा है कि जो सूर्य हमें आज दिखता है उस सूर्य में और दूसरे दिन जो निकलने वाले सूर्य की फोटो में अंतर है। उन्होंने उस फोटो को लिया होगा जो भी दूरदर्शी से, तो उन्होंने भी ये पकड़ा है कि दोनों सूर्य में अंतर है। जो सूर्य आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखता, वो परसों दिखता है। अब ये कैसे इनका संचालन होता है ये अपन थोड़ा सा समझेंगे इसको। ठीक है, इनका संचालन कैसे होगा इसको मिटा दें हम। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। सुमेरु पर्वत के
790 योजन ऊंचाई से लेके 900 योजन की ऊंचाई, मतलब 110 योजन क्षेत्र में ही, इस बाहुल्य मोटाई में ही ज्योतिषी देव परिभ्रमण करते हैं। ऊंचाई अपन ने देख ली 790 पर तारे, फिर 800 पर सूर्य, 880 पर चंद्रमा, 84 पर नक्षत्र, 88 पर बुध, 91 पर शुक्र, 94 पर गुरु, 97 पर मंगल और 900 पर शनि। ठीक है, अब इसको अपन मिटा के दूसरी चीज देखते हैं। अब इन सूर्य चंद्रमा की गलियां बनी हुई हैं। जो हमारे जो जम्बूद्वीप में सूर्य चंद्रमा है, इन सूर्य चंद्रमा की गलियां कैसी हैं ये देखें अब ध्यान से। जैसे मान लो ये अपन ने इधर ये जम्बूद्वीप बना लिया, ठीक है, ये अपना जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में ये बिल्कुल बीच में मेरू पर्वत है। अब यहां से जो अपने सूर्य की गलियां हैं, सूर्य की गलियां इस जम्बूद्वीप के अंत से बनी हुई हैं और लवण समुद्र तक गई हैं। ये यहां से लेके यहां तक इनका 4 क्षेत्र बना है, यहां से यहां तक जम्बूद्वीप में से लेके लवण समुद्र तक की सूर्य की और चंद्रमा की गलियों की बात कर रहे हैं, बाकी तारों की नहीं अभी। तो सूर्य की गली जम्बूद्वीप के अंदर 180 योजन है और लवण समुद्र में 330 योजन है। कुल कितना क्षेत्र हो गया? 510 योजन का क्षेत्र है। इस 510 योजन के क्षेत्र में ये यहां से ऐसे गोल चक्कर लगाती है, मतलब पहली गली यहां से इस प्रकार से बनी है, ठीक है, फिर दूसरी गली फिर इधर से बनी होगी, फिर तीसरी गली फिर इधर से बनी होगी। इस प्रकार से ये ऐसे राउंड लगाएंगे, ये राउंड लगेगा इनका, ठीक है। अब ये राउंड लगा करके तो ये लवण समुद्र तक जाएंगे, कितना? 330 योजन लवण समुद्र के अंदर और 180 योजन अपने जम्बूद्वीप में, कुल 510 योजन का इस क्षेत्र में अपने सूर्य की 184 गलियां हैं। सूर्य की 184 गलियां, जिन गलियों में वो परिभ्रमण करता है। तो ये जो सूर्य है ये 184 गलियों को एक दिन में एक गली पार करता है, एक दिन में एक गली पार कर लेगा। एक दिन में एक गली पार करेगा तो 6 महीने में ये अंदर वाली गली से बाहर वाली गली में पहुंच जाता है। ये क्या होगा? इधर है 184 गलियां हैं, तो यहां अंदर वाली गली से प्रारंभ होगा तो 6 महीने में बाहर वाली गली में पहुंच जाएगा। फिर ये बैक होना शुरू होगा वापस, तो ये फिर 6 महीने में ये अंदर की तरफ आएगा। इसी को हम उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं। जो हमारे यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन बोला जाता है कि 6 महीने सूर्य उत्तर की ओर जाता है, 6 महीने दक्षिण की ओर जाता है, तो ये वो 6-6 महीने का है। जब ये सूर्य बाहर की तरफ होता है, ये अपना इधर देखें, इधर है ये भरत क्षेत्र अपना, ये सुमेरु पर्वत है, ये भरत क्षेत्र, ये गंगा नदी, ये सिंधु नदी, ये अपना आर्यखंड। अब यहां से जब ये सूर्य की गली ये जब पहली गली में आता है तो हमारे आर्यखंड के बिल्कुल पास में होता है। पास में होने से इधर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ये जो अपन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ये सूर्य अब इधर पहली गली में आ रहा है, ठीक है। और जब ये सूर्य दूर हो जाएगा, बिल्कुल लवण समुद्र में अंतिम गली में पहुंचेगा, तब यहां सर्दी पड़ेगी, ठीक है। तो सूर्य 180 योजन जम्बूद्वीप के अंदर, 330 योजन लवण समुद्र के अंदर, 510 योजन की गलियां हैं, 184 गलियां हैं। इन 184 गलियों में सूर्य घूमता है। इसीलिए 365 या 366 दिन अपन को लग जाते हैं। 184 गुणे अपन करेंगे, 183 गुणे दूने करेंगे तो 366 लगभग हो जाएंगे। अब ये एक गली से दूसरी गली में जाता कैसे है, ये और थोड़ा सा अपन समझें। एक गली से दूसरी गली में जाने का क्या तरीका है इसका, देखें। इसमें अपन ने एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, पांचवी गली, ठीक है। अब इस गलियों में कैसे जाएगा ये अपन को सिर्फ देखना है। तो अपन यहां से लेके इसको मिटा देंगे।
और यहां से इसको मिटा दो। अब ये क्या होगा, ये मिटा दिया अपन ने, अब इसको इससे जुड़े, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। इसी प्रकार से ये इधर जुड़ जाएगी, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें। अब देखें, अब सूर्य चलेगा, यहां पर है, एक सूर्य यहां है तो दूसरा सूर्य यहां है, अपोजिट है बिल्कुल। यहां से एक सूर्य चलना शुरू किया तो ये एक दिन में यहां पहुंच जाएगा और ये सूर्य यहां पर आ जाएगा। अब अगले दिन ये सूर्य इस गली में आकर के यहां से दिखाई देगा हमको। तो आज ये सूर्य है, कल ये वाला सूर्य दिखेगा यहां, ठीक है। अब ये सूर्य इसमें पहुंच गया, ये सूर्य इसमें, तो अब ये दूसरी गली में आ गए। अब ये दूसरी गली से होते होते ये इधर से फिर इसमें आ जाएगा, तो ये तीसरी में आ जाएगा। फिर यहां से घूम करके ये इधर चौथी गली में पहुंच गया, फिर यहां से घूम करके ये पांचवी गली में आ गया। तो ये अपने आप इसकी गली चेंज होती रहती हैं। और ये जो सूर्य है, अपना जो सूर्य, इस सूर्य की 12,000 किरणें होती हैं। कितनी किरणें हैं? 12,000 किरणें हैं इसकी, और 16,000 देव इसको के विमान को खींच रहे हैं। जैसे अपन के यहाँ बैलगाड़ी खींची जाती है तो दो बैल मिलकर के बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, या गजरथ जब चलता है तो दो हाथी मिलकर के गजरथ को खींचते हैं। इसी प्रकार से ये सूर्य विमान है और इस सूर्य विमान को 16,000 देव खींचते हैं। अब 16,000 देव कैसे खींचते हैं? ये चारों दिशाओं में इसके देव लगे हुए हैं। चारों दिशाओं में कैसे लगे हैं? ये जो सूर्य है, इस सूर्य की ये अपन ने, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पूर्व दिशा में सिंह, पूर्व दिशा में शेर है, दक्षिण दिशा में इधर हाथी है, पश्चिम दिशा में इधर बैल और उत्तर दिशा में घोड़े। 4,000 हैं ये, 4,000 शेर, 4,000 हाथी, 4,000 बैल और 4,000 घोड़े, ये मिलकर के इस सूर्य विमान को खींचते हैं। अब कैसे खींचेंगे? इसको खींचने का तरीका ऐसा है कि ये बैल शेर कहां से आ गए? उधर देवताओं में, ये ज्योतिषी देवों में जो आभियोग्य जाति के देव हैं, ये आभियोग्य जाति के देव ही शेर बन करके खींचेंगे, आभियोग्य जाति के देव ही घोड़ा बनेंगे, आभियोग्य जाति के देव हाथी और बैल बनेंगे। वहां बैल और हाथी नहीं है। अब इनकी चाल कैसे होगी, ध्यान से देखें। जब इधर सूर्य है और पहली गली में इधर से पहली गली पार होगी तो इसकी परिधि सबसे कम है और इसकी परिधि सबसे ज्यादा हो गई। देखें ध्यान से, सूर्य जब पहली गली में है तो उसको एक चक्कर कितना सा जल्दी लग जाएगा ये तो, और इधर चक्कर लगाना है तो देर लगेगी। और जबकि ये उसको 24 घंटे के अंदर पूरा करना है। जब उसको ये पूरा करना है तो कैसे काम बनेगा? तो जब पहली गली में होता है, कम परिधि होती है, तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। बैल खींचेंगे, बैल खींचेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, बैलगाड़ी कितने धीरे धीरे चलेगी। और जब उसको बैलगाड़ी का हाथी मान लो, हाथी और धीरे चलता है, और जब आखिरी गली में होगा तब घोड़े खींचेंगे, तो स्पीड में भागना है उसको। तो इस प्रकार से ये सूर्य के चारों दिशाओं में 4,000 देव होते हैं और 4,000 देव मिलकर के 16,000 देव मिलकर के सूर्य विमान को खींचते हैं और 16,000 देव ही चंद्र विमान को खींचते हैं। जैसे सूर्य की 184 गलियां हैं, ऐसे ही चंद्रमा की 15 गलियां हैं केवल। चंद्रमा की कितनी गलियां हैं? 15 गलियां। तो चंद्रमा 15 दिन बाहर जाएगा और 15 दिन में फिर अंदर आएगा, पूरा एक चक्कर लगा के 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्रमा का गमन होता है। ये जो एक गली से दूसरी गली में जाता है, इस एक गली से दूसरी गली को पार करने में, इतना सा ये पार करने में इसको अंतर मुहूर्त समय ज्यादा लग जाता है, ठीक है। और ये जो समय ज्यादा लगा है, यही अंतर मुहूर्त एक एक दिन में बढ़ता जाएगा। जैसे अपन लोग 24 घंटे का एक दिन बोलते हैं,
24 घंटे का एक दिन। ज्योतिष शास्त्र में देखा जाएगा तो 24 घंटे का दिन नहीं है, घंटा तो अभी बन गया बाद में, घड़ी तो बाद में आई। वहां होता है 30 मुहूर्त का एक दिन। वहां क्या है? 30 मुहूर्त का एक दिन। अपन लोग 24 घंटे का एक दिन बोलेंगे, 24 घंटे बराबर 30 मुहूर्त। ठीक है। अब जब 30 मुहूर्त होंगे 24 घंटे में, जैसे ये एक गली पार करेगा तो एक अंतर मुहूर्त बढ़ जाएगा इधर, तो एक दिन में एक अंतर मुहूर्त बढ़ गया। ठीक है। एक दिन में कितने अंतर मुहूर्त? एक अंतर मुहूर्त। ध्यान से देखें आप, एक दिन एक मुहूर्त। ठीक है। तो 30 दिन में 30 मुहूर्त बढ़ जाएंगे, और 30 मुहूर्त का मतलब हो गया एक दिन। 30 मुहूर्त का मतलब क्या हो गया? एक दिन। तो एक महीने में एक दिन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? एक महीने में, एक माह में एक दिन बढ़ गया, तो पूरे 12 महीने में 12 दिन, और 2.5 साल 30 महीने में 30 दिन। इसीलिए हर 2.5 साल में एक महीना बढ़ जाता है, लौण का महीना जिसको हम बोलते हैं। कभी जेठ डबल हो जाएगा, कभी सावन डबल हो जाएगा, कभी भादो डबल हो जाएगा। ये हर 2.5 साल में एक महीना बढ़ेगा, नियम से बढ़ेगा। वो एक महीना कहां से बढ़ गया? वो यहां से बढ़ता है। ये जो एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त इसको इधर से इधर आने में लगा है, एक मुहूर्त ये जुड़ता जाता है, और ये जुड़ते 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 जुड़ते, जैसे हम लोग लीप ईयर मानते हैं, एक दिन वैज्ञानिकों की भाषा में 365 दिन और 6 घंटे का होता है। अब ये 6 घंटे हम घड़ी में कहां से लगाएंगे? तारीख नहीं बदल पाएंगे। तो ये 6 घंटे हम जोड़ते गए, और 4 साल में वो 24 घंटे हो गए। तो एक दिन हमने फरवरी में बढ़ा दिया, और फरवरी में 28 की जगह 29 दिन की फरवरी हो गई। तो ये जो 6 घंटे हमने जोड़ करके 4 साल में बढ़ाया है, इसी प्रकार से इसमें होता है। इसमें एक मुहूर्त एक दिन में बढ़ेगा। यदि एक दिन में एक मुहूर्त बढ़ा तो 30 दिन में 30 मुहूर्त बढ़ गए। मतलब एक महीने में एक दिन बढ़ गया कि नहीं? 30 दिन का मतलब एक महीना, और 30 मुहूर्त का मतलब एक दिन। ठीक है। तो एक माह में एक दिन बढ़ गया। जब एक महीने में एक दिन बढ़ गया तो 12 महीने में 12 दिन, और 30 महीने में 30 दिन। जब 30 महीने का लगाएंगे तो 30 महीने बराबर 2.5 साल, और 30 दिन यानी एक महीना बढ़ गया। इसीलिए ये लौण का महीना बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी चर्चा अपन को ज्योतिषी देवों के बारे में करनी थी। आज अपन ने इसमें ज्योतिषी देवों के बारे में बहुत कुछ समझ लिया। अब अगला सूत्र इसमें ये लिख रहे हैं, बहिरवस्थिताः। अगला सूत्र क्या है? बहिरवस्थिताः। बही का मतलब है इसके बाहर के, अवस्थिता यानी अवस्थित हैं। किसके बाहर के? देखें इधर अपन ने देखा था, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। निर्लोके मनुष्य लोक या 2.5 दीप के जो सूर्य चंद्रमा हैं, ये 2.5 दीप के सूर्य चंद्रमा तो नित्य गतिया हमेशा गमन कर रहे हैं, लेकिन 2.5 दीप के बाहर के जो सूर्य चंद्रमा हैं ये गमन नहीं करते। जब ये गमन नहीं करते, एक भी सूर्य चंद्रमा जो जहां है वो वहीं स्थिर है, न सूर्य घूमेगा न चंद्रमा घूमेगा। तो फिर क्या वहां दिन रात नहीं होंगे? 2.5 दीप के बाहर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां के सूर्य की व्यवस्था ऐसी है कि हर 50,000 योजन पर एक सूर्य है, हर 50,000 योजन पर, और एक सूर्य की किरणें 50,000 योजन तक फैलती हैं। एक सूर्य की किरणें कितनी फैलेंगी? 50,000 योजन तक फैलती हैं। इसलिए वहां पर कहीं भी एक सूर्य इधर हो गया, एक सूर्य इधर हो गया, 50,000 इसकी किरण आ गई, 50,000 इसकी किरण आ गई, अब अंधेरा कहीं नहीं होगा, उजाला रहेगा। तो इस प्रकार से वहां पर 2.5 दीप के बाहर की स्थिति समझ में आई। ठीक है। 2.5 दीप के बाहर सूर्य चंद्रमा कैसे होते हैं ये हमने बता ही दिया कि 2.5 दीप के बाहर जो मानसोत्तर पर्वत है उसके 50,000 योजन के बाद पहला वलय शुरू होगा। उस पहले वलय में 144 सूर्य, 144 चंद्रमा, फिर हर 1 लाख योजन की दूरी पर एक एक नया वलय आएगा, और उस नए वलय में 4 सूर्य बढ़ते जाएंगे।
हर एक वलय 1 लाख योजन पर। फिर जो अंतिम वलय में जितने सूर्य होंगे अगले समुद्र में या अगले द्वीप में प्रथम वलय में उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्रम चलता है और असंख्यात सूर्य चंद्रमा पूरे मध्य लोक में हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ये अपना ज्योतिषी देवों का वर्णन हो गया। ज्योतिषी देवों का अपन ने अवस्थान भी देख लिया। ज्योतिषी देव कहां गमन करते हैं? मेरू पर्वत से 1121 योजन छोड़ करके गमन करेंगे। ये अपन ने गलियां भी देख ली। 180 योजन जम्बूद्वीप के अंदर हैं और 330 योजन जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र। कुल 510 योजन में सूर्य का 4 क्षेत्र है या उसका गमन क्षेत्र है। उनमें सूर्य की 184 गलियां हैं और चंद्रमा की 15 गलियां होती हैं। चंद्रमा की कितनी गलियां होंगी? 15। तो इन गलियों में जाएगा सूर्य। यहां से जो सूर्य चला है ये यहां तक पहुंचता है, फिर अगला सूर्य यहां से आ जाता है। तो इस प्रकार से एक गली पूरा घूमने में उसको 1 दिन लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता है। 180 दिन में ये एक तरफ से इस पहली गली से अंतिम गली में पहुंच जाता है और फिर 6 महीने में ये अंतिम गली से पहली गली में आ जाता है। जब ये इधर पहली गली में अपने आर्यखंड के पास वाली गली में रहेगा तब गर्मी पड़ेगी और जब अंतिम गली में होगा तब सर्दी पड़ेगी। इस प्रकार से सूर्य चंद्र ग्रहण भी होते हैं। ग्रहण किस अपेक्षा से होते हैं? ये सूर्य विमान और चंद्र विमान जो है इससे 4 अंगुल नीचे, कितना? केवल 4 अंगुल नीचे राहु और केतु के विमान चलते हैं। वो राहु और केतु के विमान काले रंग के हैं बिल्कुल, इसलिए दिखाई नहीं देते। राहु केतु के विमान काले रंग के हैं, वो दिखाई नहीं देते और सूर्य चंद्रमा के 4 अंगुल नीचे हैं। जब वही घूमते घूमते सूर्य के आगे आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा और वही घूमते घूमते 6 महीने के अंदर चंद्रमा के नीचे आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। वो एक अलग है। राहु 2 प्रकार के हैं, पर्व राहु होता है और एक सामान्य राहु होता है। सामान्य राहु प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला को दबाता जाता है, इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। बहुत विस्तार है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप लोग पढ़ें और शास्त्रों में खोजेंगे, जिनका इंटरेस्ट हो बहुत कुछ इसमें नया विषय मिलता जाएगा। अब हम इसको वर्तमान से कैसे टैली करें ये अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वैज्ञानिक किस आधार पर खोज कर रहे हैं और हमारा आगम क्या कह रहा है। अब जैसे ये लोग मंगल पर पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए, नहीं पहुंच सकते। हमारे आगम की अपेक्षा से तो ये देवताओं का निवास स्थान है। ना तो कोई भी मनुष्य मंगल पर पहुंच सकता है ना चंद्रमा पर पहुंच सकता है। फिर ये वैज्ञानिक लोग कहाँ जा रहे हैं, इनका यान कहाँ उतर रहा है, नहीं कहा जा सकता कुछ भी। ये तो वो वैज्ञानिक ही जाने कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन को अंतर समझना चाहिए। अब वर्तमान में भौगोलिक दृष्टि से भी एकदम क्लियर नहीं है कि अपना आर्यखंड में हम पूरा विश्व मान रहे हैं। फिर अपने आर्यखंड में ही ये अंतर क्यों आ जाता है कि यहाँ पर अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो अमेरिका में अभी 8 घंटे का अंतर आ रहा है। ये किस अपेक्षा से आ जाता है? कहाँ हमारा ज्ञान या हमारे जो शास्त्र हैं वो लुप्त हो गए, जिनमें इनका पूरा विश्लेषण दिया होगा, वो ज्ञान अभी हम लोगों के पास नहीं है। ये शोध का विषय है। अभी जितना नॉलेज हमारे पास था वो हमने आपको दे दिया जो पढ़ने में आया। अब इसको कैसे कोई सिद्ध करेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य से, ये कोई वैज्ञानिक हमारे जैन शास्त्रों का अध्ययन करे और फिर वो पढ़ाए या समझाए, तब समझ में आ सकता है। अभी वर्तमान में अपन इतना ही समझे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आगे के सूत्र देखते हैं। ये ज्योतिषी देवों का हो गया। अगला सूत्र लिखा, अब वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र नंबर 16, वैमानिकाः। सूत्र पढ़ें, वैमानिकाः। इस सूत्र का अर्थ है अब यहां से वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ होता है। इस सूत्र का अर्थ केवल इतना ही है कि यहां से वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ होता है। अब वैमानिक देव किसे कहते हैं? जो विमान में रहते हैं या विशेष पुण्यशाली होते हैं उनको हम वैमानिक देव कहते हैं। वैमानिक देवों के भेद तो अगला सूत्र लिखा, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च।
क्या लिखा? कल्पोपन्न और कल्पातीत, ये वैमानिक देवों के दो भेद हैं। कल अपन ने इनकी परिभाषा समझी थी कि जो 16 स्वर्गों तक पाए जाते हैं उनको हम कल्पोपन्न कहते हैं। 16 स्वर्गों में जो इंद्र आदि की कल्पना है उस कल्पना को हम कल्पोपन्न कहते हैं। उन कल्पना में जो पैदा होते हैं, तो 16 स्वर्गों तक के देव कल्पोपन्न, और 16 स्वर्गों के ऊपर जो 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर के विमान हैं, उनमें जो उत्पन्न होते हैं उसे हम कल्पातीत कहते हैं। फिर अगला सूत्र लिखा, ये कहां पर है? तो अगला सूत्र है ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, यहां है ऊपरी ऊपरी, 2 बार लिखा है ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी का मतलब है ऊपर ऊपर। अपन लोगों ने जब तीसरा अध्याय प्रारंभ किया था तो उसमें पहला सूत्र पढ़ा था, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। उसमें लिखा था अधो अधा, अधो अधा का मतलब नीचे नीचे। वो जो 7 पृथ्वियां थी वो नीचे नीचे थी, ये जो 16 स्वर्ग हैं ये ऊपर ऊपर हैं। ठीक है, अब इन 16 स्वर्गों के नाम बता रहे हैं, सूत्र का उच्चारण करें। सौधर मेसान, सौधर मेसान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश, सतार सहस्रारेश, सातक पढ़ेंगे सहस्रारेश, वानत प्राणतयो, वानत प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, रारणाच्युतयोर, नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर मेसान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारेश, वानत प्राणतयो, रारणाच्युतयोर, नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, फिर से एक बार सभी लोग हमारे साथ ही पढ़ेंगे। सौधर मेसान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारेश, वानत प्राणतयोर, यो रारणाच्युतयोर, नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, अब देखें इसमें युगल के नाम बता रहे हैं। पहले युगल का नाम है सौधर्म ईशान, पहला स्वर्ग सौधर्म, दूसरा ईशान, फिर तीसरा सानत कुमार, चौथा माहेंद्र, पांचवा ब्रह्म, छठवां ब्रह्मोत्तर, सातवां लांतव, आठवां कापिष्ठ, नौवां शुक्र, 10वां महाशुक्र, 11 सतार, 12 सहस्रार, सहस्रारेशु, तो सहस्रार निकलेगा। फिर आनत प्राणत, आनत प्राणत, 13वें नंबर का आनत, 14वें नंबर का प्राणत। फिर आरण अच्युत, आरण 15वें नंबर का और अच्युत 16वें नंबर का। आनत प्राणत आरण अच्युत, ऐसे अपन को ये शब्द निकालने हैं। सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। फिर लिखा है नवसु ग्रैवेकेषु, ये 16 स्वर्गों के नाम, उसके ऊपर लिख दिए नवसु ग्रैवेकेषु, यानी 9 ग्रैवेक। फिर 9 ग्रैवेकों के ऊपर ये चूंकि बहुवचन में लिखा है इसलिए 9 अनुदिश, इसी में से निकलेगा 9 ग्रैवेक, फिर 9 अनुदिश, फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर के नाम इन्होंने बता दिए, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 अनुत्तर के नाम हुए। तो पहले 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रैवेक, फिर 9 अनुदेश और फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर, ये विमानवासी देव होते हैं। इन्हीं में हमने 2 भेद कर दिए, कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो जो ये 16 स्वर्ग हुए, आनत प्राणत आरण अच्युत, यहां तक,
इन 16 स्वर्गों तक कल्पोत्पन्न है। और ये जो नवसु ग्रहवेकेषु 9 ग्रहवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं, ये कल्पातीत कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इनमें से जो अपन 12 भेद देखेंगे कि ये 12 भेद कौन से हैं। 16 स्वर्गों के 12 इंद्र किए थे, 12 भेद देखें। इसको अपन अब समझ लें थोड़ा सा, इसको हम मिटा रहे हैं। ये जो 16 स्वर्गों के 12 भेद किए, ये इंद्रों की अपेक्षा से किए हैं। इंद्रों की अपेक्षा से कैसे किए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे मान लो ये अपन ने 8 युगल बना दिए। ठीक है, पहला युगल 1.5 राजू का, दूसरा 1.5 राजू का, फिर आधे राजू का। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बस 16। ठीक है, अब इन 16 स्वर्गों में जो इंद्र होते हैं वो इंद्र कहाँ होते हैं, इस संबंध में 2-3 प्रमाण अलग अलग आचार्यों के मिलते हैं। अपन दोनों प्रमाण समझ लेते हैं क्या है। देखें, पहला इंद्र पहले स्वर्ग में, और दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। प्रारंभ के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र होते हैं, ये सभी आचार्यों ने माना इसी को। इसी तरह अंत के 4 स्वर्गों में भी 4 इंद्र होते हैं। ठीक है, 4 प्रारंभ के और 4 अंत के। ठीक, 8 हो गए। अब बीच के ये जो 4 युगल बचे हैं, 8 स्वर्ग, इनमें से किसी एक स्वर्ग में इंद्र होता है। जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तो इसमें एक में इंद्र होगा, या तो ब्रह्मेंद्र होगा या ब्रह्मोत्तर इंद्र होगा। वो एक इंद्र दोनों स्वर्गों की व्यवस्था को देखेगा, उसकी आज्ञा दोनों स्वर्गों में चलेगी। तो जो पूज्यपाद आचार्य हुए हैं, जिन्होंने तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि लिखी है, उन्होंने ब्रह्मेंद्र को इंद्र माना। फिर लांतव कापिष्ठ में लांतव में इंद्र माना। फिर शुक्र महाशुक्र में शुक्र को इंद्र माना, और सतार सहस्रार में सतार को इंद्र माना। तो इनकी अपेक्षा से तो इस तरफ ये दक्षिण दिशा होती है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिणेंद्र कहलाएंगे। ये सारे के सारे दक्षिणेंद्र, ये उत्तरेंद्र। तो ये दक्षिणेंद्र पूरे हो गएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सभी में इंद्र इन्होंने माने। लेकिन उत्तर दिशा में केवल दूसरे चौथे स्वर्ग में और 14वें 16वें स्वर्ग में केवल 4 इंद्र माने। अब दूसरा प्रमाण क्या है, दूसरा प्रमाण और देख लें एक और। दूसरे प्रमाण में उन्होंने क्या किया, देखें। अब इधर इन्होंने इसमें और इसमें ये 4 तो सबको मान्य है, अंतिम के 4। अब बीच के 4 में क्या है, तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म को मान लिया, लांतव कापृष्ठ में कापृष्ठ को, शुक्र महाशुक्र में शुक्र को, सतार सहस्रार में सहस्रार को। तो इस प्रकार से एक प्रमाण ये भी मिलता है। एक प्रमाण दूसरा मिलता है, उन्होंने इन 2 को इधर कर दिया, इन 2 को इधर कर दिया। तो ये प्रमाण कुछ भी मिले, उससे अपन को ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन 12 इंद्र सभी ने माने हैं, और 12 में से प्रारंभ के 4, अंत के 4 भी सभी आचार्यों को स्वीकार्य है। अब कहाँ कुछ मतभेद हो रहे हैं, किसके पढ़ने में, कहां से क्या सुनने में आया होगा, वो एक अलग बात है। अपन सभी तीनों मैटर सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होते हैं। अब 12 इंद्र होंगे तो 12 प्रतींद्र होंगे। जैसे अपन ने भवनवासी देवों में लगाए थे कि 10 जो निकाय हैं उनके, असुर कुमार, नाग कुमार आदि, उनमें 2-2 इंद्र, तो 2 इंद्र और 2 प्रतींद्र, तो 20 इंद्र 20 प्रतींद्र, तो भवनवासियों के 40 हो गए। व्यंतरों में 16 इंद्र 16 प्रतींद्र। अब इधर एक एक ही इंद्र है, तो हर स्वर्ग के ये 12 इंद्र हो गए, तो 12 ही प्रतींद्र हो गए। तो ऐसे वो जो हम भवनवासियों के 40, विंतर देवाण होंती 32, व्यंतर देवों के 32, फिर कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24, तो 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र हो गए 24। फिर ज्योतिषियों में इंद्र कौन है, चंद्रमा,
और प्रतीन्द्र कौन है? सूर्य। तो चंदो सूरो, तो दोनों ये हो गए, तो सभी देव हो गए पूरे। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया? नरो और त्रियो, त्रियंचों में शेर और मनुष्यों में चक्रवर्ती। इस प्रकार से ये 3 गति के, नरक गति के जीवों को नहीं लेते हैं, क्योंकि नरक गति के जीव महान पापी जीव हैं और वो जगदम्ब दर्शन नहीं करते, ना कहीं समोसरण में आ जा सकते हैं। लेकिन बाकी 3 गति के जीव समोसरण में जाते हैं और समोसरण में जाकर के ये जो इनके तीनों गतियों के इंद्र या महान जीव हैं, उनके द्वारा हमारे जो तीर्थंकर हैं वो वंदनीय होते हैं। जब इंद्र सिर झुकाएगा तो बाकी देव तो अपने आप सिर झुकाएंगे ही झुकाएंगे। इस प्रकार से आज ये अपन ने स्वधर्म आदि ये स्वर्गों के नाम देख लिए। अब इन स्वर्गों आदि में क्या व्यवस्था है, क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज कम होती है, उनकी आयु कितनी है, उनकी अवगाहना कितनी है, उनके सुख कैसा है, उनके विशुद्धि कैसी है, अवधि ज्ञान कैसा है, ये सारा वर्णन आगे के सूत्रों में आएगा, अपन आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के सूत्रों का इतना ही अर्थ करते हैं।